मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1991। मुरली का सार है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। अनादि बाप शिव बाबा ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियाँ दिलाई वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या कितनी स्मृतियाँ दिलाई याद है। अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। सुबह से लेकर रात तक बाबा ने जो जो हमें याद दिलाया सब स्मृतियों को सामने लाओ। एक दिन में पूरी हो जाएंगी? लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना लेकिन रियलाइज करते हो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को 5 बातों में सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति दिलाए। आदि से अब तक बाबा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे? विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन के अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। अंडरलाइन करेंगे, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, विशेषता क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है। ऐसी अनुभूतियाँ करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इस प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसी श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो।
आप कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य करने की हिम्मत आ गई। वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है। आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सब ये शब्द नहीं कहते हो कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले कहते हैं था, करता था और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणों की विशेषता है, आप कहेंगे अब भी हमारे साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में विशेषता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई। आप सबका लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। सबकी पालना अभी भी ब्रह्मा बाप द्वारा हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। समझा। स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इम्पॉर्टेंट बात, जो स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई उनमें लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया। आत्मा परमात्मा में समानी जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग, दिल के रूहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो, स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही मायाजीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। हर बच्चे को नथिंग न्यू का पाठ स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा नहीं हो सकते। ब्राह्मणों के जीवन में नो क्वेश्चन मार्क, नो आश्चर्य रेखा। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहें। जो होना है वो हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? घबराते तो नहीं हो? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। कर्तव्य कौन सा है? अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहनें हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उनको शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। ये है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य
और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाबा की मुलाकात, आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही हैं, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है, इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पार्ट है। ब्रह्मा का भी गुप्त पार्ट है, अव्यक्त अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया, ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। ब्राह्मणों को तैयार किया तो ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पार्ट चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सब एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमज़ोर नहीं, शक्तिशाली है। दादी जानकी जी से बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का तब करती हो। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। अच्छा, साइलेंस की सेवा का पार्ट अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत हैं, कितनी प्रेयर कर रही हैं, उनको कुछ ना कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाके शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करो कहाँ से शांति की किरणें आ रही हैं, फिर ढूंढेंगे, सबकी नज़र भारत भूमि पर जाएगी। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है या कभी डगमग भी होते हो? निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यावहारिक हो चाहे परमार्थी हो, हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। निश्चय बुद्धि जो होगा हमेशा विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं, जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। कल्प पहले का यादगार कौन सा है? जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार नहीं हो सकती है। बाबा जिनके साथ है उनकी हार नहीं हो सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरी मुलाकात, अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो? भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होंगी वहाँ सदा हर्षित रहेंगे। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ सदा हर्षित रहेंगे।
कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है, उसका चेहरा भी दिखाता है इसे कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वो क्या होगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देख के पूछे क्या मिला। इतने हर्षित रहो कोई भी मिलके आपसे पूछे आपको क्या मिला। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा इन्हें कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। इस दर्पण में कोई चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाई देती है। आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठ कर के सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से, जैसे म्यूज़ियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे चैतन्य में तैयार हो, इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं तो आवाज़ बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते स्मृति में रखो, हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र हमारी तरफ है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है, या वहाँ जाकर कहेंगे ये हो गया, खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए कभी खुशी नहीं जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फ़ोटो निकाल रहे हैं, कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपको निश्चय है हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पे चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है तो आती है और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्व शक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर ना माने ये नहीं हो सकता। आप अपनी सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर ना माने ये नहीं हो सकता। अगर सीट से नीचे आते हो फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती, अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। शरीर भले चला जाए आपकी खुशी ना जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात है क्या? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र। बाबा तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ना। दुख धाम में सुख धाम बना रहे हो तो हलचल तो होगी ना। गर्मी की सीज़न में गर्मी होगी ना। लेकिन बाप के बच्चे सदा सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश है। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। इम्पॉर्टेंट संदेश है। सब तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे से ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। साक्षीपन का आसन, बेफिक्र बादशाह का सिंहासन, इस पर बैठकर खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान बनने का संकल्प किया।
अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी हुई है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। मान लो स्थूल में कोई चीज़ नहीं मिली तो मन की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम ज़रूर चलता रहे। जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, आज का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। इस लोगों ने ज्ञान योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।